नमस्कार. जय श्रीराम. हर हर महादेव. आज आपण कथा ऐकणार आहोत. ती कथा म्हणजे श्री शिव महापुराण. ही कथा हे नेमकं पुस्तक मी व्हिडिओ बनविण्यासाठी आणि शिवपुराण या कथेवर आधारित व्हिडिओ बनविण्यासाठी घेतलेलं आहे. तर आज आपण यामधली कथा वाचणार आहोत. शिव महापुराण महात्म्य बघणार आहोत. तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि असेच व्हिडिओ नक्की बघत चला. ओम नमः शिवाय. श्री शिवपुराण महात्म्य. शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिवपुराण सुनाने का आग्रह किया. सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई. इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं. इसके पठन मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है. जो फल दान यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है. इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार है. विद्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता. आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए. पापी देवराज की मुक्ति कथा. सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं. लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कृतात्मा, द्वेषी, पतित हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलियुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे. इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है. किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था. वह धर्म और वेदों से विमुख था. वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था. उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था. वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया. उसी समय वहां एक वेश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था. वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ. वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई. वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे. ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया. उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी. दैव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठानपुर में आया. उसने वहां एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे. वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया. बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी. देवराज नामक वह ब्राह्मण एक मास के बाद मर गया. यमदूत उसे यमपुरी ले गए. उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए. उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए.
यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरी कथा, चंचुला की कथा। वाशफल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वेश्या के कोटे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घकाल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की ये बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोग के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण है। तुम शिव पुराण सुनती जाओ। इसी तरह चंचुला शिव पुराण सुनती गई और उसके पापों का उद्धार हो गया।
इसी तरह से मैं आपके लिए शिव पुराण की ये कथाएं सुनाती हूँ। आप ये वीडियो जरूर देखें, इतर भाई बहनों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अभी आगे से बनाती जाऊंगी। आप सबको धन्यवाद। शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि के सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। जटा, वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचला ने एक समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। सबको प्रणाम।